नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टाइटन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप देखें कि आज मार्केट में क्या हुआ और क्या हमारा विश्लेषण सही हुआ या नहीं। मार्केट में गैप डाउन ओपन हुआ लगभग 33,050 के आसपास और उसके बाद सेलिंग प्रेशर को देखने मिला। मैं पिछले वीडियो में बताया कि ये लेवल एक सपोर्ट बन चुका है और इसी लेवल के आसपास आके ये सस्टेन हो गया। हमको एक बाइंग मोमेंटम को देखने मिला लगभग 33,000 के आसपास और हमको पता है 33,000 एक साइकोलॉजी लेवल है और एक राउंड लेवल है। इसी के आसपास सेलर्स एक्टिवेट हुआ और उसके बाद नीचे खींचने के लिए कोशिश किया, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट की जैसे काम किया। फिर मार्केट ऊपर गया इसी लेवल के आसपास लगभग 33,000 लेवल के आसपास, लेकिन फिर भी सेलर्स एक्टिवेट हुआ और आखिर में मार्केट आके इसी लेवल के आसपास क्लोज हुआ। और ये हुआ दोस्तों मार्केट में। दोस्तों मैं इस वीडियो का लिंक और टाइमिंग के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकते हैं और इसके लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए। दोस्तों हमको पता है कल एक्सपायरी डे था और देखते हैं कि कल मोमेंटम आ सकते हैं या ये साइडवेज में हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होते हैं 32,785 से 32,930 के बीच में, अगर ये 32,825 के ऊपर निकलते तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और एक पॉइंट ध्यान में रखना दोस्तों, एक रेजिस्टेंस लेवल है लगभग 32,950 960 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से निकलने के बाद इसी लेवल के आसपास कोई बड़ा अच्छा नेगेटिव इंडिकेशन मिला तो हम तुरंत उसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं और हम फिर 32,820 और इसके नीचे भी सस्टेन होते तो 32,750 तक आ सकते हैं। हम इस लेवल पर वेट करना पड़ेगा। अगर इसी लेवल के नीचे भी निकलते तो हम 100 से 150 पॉइंट्स का टारगेट रखकर एक मूवमेंट देख सकते हैं नीचे साइड लगभग 32,650 620 के आसपास आ सकते हैं और उसके बाद साइडवेज मार्केट को हम देखने मिल सकते हैं। अगर इसी लेवल के आसपास फ्लैट होने के बाद ये नीचे निकलते हैं तो लगभग 32,750 730 के नीचे आते तो हम तुरंत सेल कर सकते हैं और हम 32,700 32,650 तक प्लान कर सकते हैं और उसके बाद मार्केट यहाँ हाल्ट कर सकते हैं। इसी रेंज में साइडवेज हो सकते हैं। अगर किसी कारण से 32,570 ये लेवल के नीचे आते तो हम एक मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। लगभग इसके आसपास हम प्लान कर सकते हैं। लगभग 32,480 के आसपास हम प्लान कर सकते हैं और उसके नीचे निकलते तो हम एक अच्छा मूव देख सकते हैं नीचे से। अगर नहीं होते तो इसी रेंज में ही हम ट्रेड कर सकते हैं। हमको पता है दोस्तों 32,950 33,000 एक रेजिस्टेंस बन गया आज मार्केट में। हम बाइंग के लिए तब प्लान करते हैं अगर ये 33,000 के आसपास गैप अप होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन होकर निकलते तो लगभग 33,050-60 के ऊपर निकलते तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट्स रहेगा 33,110 के आसपास और उसके ऊपर हम 33,160 तो 33,230 के भी हम प्लान कर सकते हैं ऊपर की साइड में। और इसी लेवल के आसपास कोई नेगेटिव इंडिकेशन मिला तो तुरंत इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लगभग 33,000 लेवल के आसपास गैप अप होने के बाद एक बड़ा रेड कैंडल बन गया तो हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ये इसी लेवल के नीचे भी निकलते तो लगभग 33,950 के नीचे निकलते तो हम फिर भी इसी लेवल के आसपास आ सकते हैं। और एक पॉइंट दोस्तों, सपोर्ट लेवल है और इसी लेवल के आसपास इतना बार नहीं आना चाहिए क्योंकि ये नीचे से ब्रेक कर सकते हैं। अगर इसी लेवल के नीचे भी आते तो हम वेट करते हैं 33,700 650 तक हम प्लान कर सकते हैं। अगर ये 33,650 600 के आसपास आने के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया तो हम तुरंत इसके ऊपर बाई कर सकते हैं, लेकिन वेट करना पड़ेगा। इसी लेवल के आसपास एक घूम सकते हैं। और एक पॉइंट दोस्तों, कल वाले दिन मार्केट में ऑप्शन बायर्स को मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि एक रेंज है और इधर भी एक रेंज है। अगर ये इसी लेवल के आसपास ओपन होते तो हम एक साइडवेज मार्केट ही देख सकते हैं। इसके लिए हम वेट करना चाहिए कल वाले दिन में। उसके बाद हम फ्राइडे दिन में ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकआउट के देखने के साथ। और इसी लेवल के आसपास गैप डाउन ओपन होने के बाद सस्टेन होकर नीचे निकलते तो लगभग 32,600 580 के नीचे निकलते तो हम इसी लेवल तक आ सकते हैं। लगभग 33,480 तक आ सकते हैं और इसके नीचे सस्टेन होते तो 400 तक आ सकते हैं और उसके बाद प्राइस एक्शन देखने के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। और यह दोस्तों मेरा प्लानिंग। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर लो। अगर आपकी मन करते हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।